आज हम इस वीडियो में सुनेंगे आंवला नवमी की कथा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौवीं तिथि को औरा नवमी या आंवला नवमी का व्रत किया जाता है। इसे अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। आंवला नवमी के दिन सपरिवार आंवले के पेड़ के नीचे पूजा आराधना करके आंवला नवमी की व्रत कथा के अनुसार एक समय किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके 4 बेटे और 4 बहुएं थी। सेठ जी के पास इतने धन दौलत थी कि उसका हिसाब किताब रखने के लिए कई नौकर चाकर थे, जो उस धन को तराजू में तोलकर रखते थे। सेठानी जी ने एक नियम ले रखा था कि वो रोज सोने का आंवला दान करती और उसके बाद ही भोजन करती। सेठ सेठानी अपना सुखपूर्व जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन सेठ सेठानी जी की बहुओं ने आपस में बात करी, यदि माँ साहस आंवले का दान इसी तरह करती रही तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा सोचकर सभी बहुएं सेठानी जी के पास गई और कहने लगी, माँ साहब, आप सोने के आंवले की जगह रोजाना एक सादा आंवला दान करने लगे। सेठानी जी ने उनकी बात मान ली और रोज एक सादा आंवले दान करने लगी। कुछ समय बाद सेठानी जी की बहुओं को उनका सादा आंवला दान करना भी अखरने लगा। उन्होंने सेठानी जी से सादा आंवला दान करने को भी मना कर दिया। यह बात सुनकर सेठ जी और सेठानी जी को बहुत दुख हुआ। वे दोनों अपना घर छोड़कर जंगल की ओर चले गए। उस दिन सेठानी जी ने आंवला दान नहीं करा था, इसलिए उन्होंने भोजन भी नहीं किया। जंगल में चलते चलते रात हो गई तो वे दोनों एक घने पेड़ के नीचे सो गए। जब वह दोनों सुबह उठे तो उन्होंने देखा, जहाँ वे सोए हैं वहाँ एक सोने का आंवला का पेड़ आ गया है। सेठानी जी उस पेड़ से एक आंवला तोड़कर दान करती हैं और भोजन कर लेती हैं। वहीं पास में वे दोनों अपना घर बनाकर रहने लगते हैं। धीरे धीरे सेठ जी का व्यापार बढ़ने लगता। देखते देखते वे दोनों फिर से धनवान हो गए। सेठानी जी फिर एक बार सोने का आंवला दान करने का नियम शुरू कर देती है। उधर दूसरी ओर सेठ जी और सेठानी जी के जाते ही उनके बेटे और बहू आपस में झगड़ने लगते हैं। व्यापार में घाटा होने के कारण और देखते ही देखते सारी पूंजी खत्म हो जाती है। अब उन्हें मजदूरी करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ा है। काम की तलाश में वे सभी घूमते घूमते वहां पहुंचते हैं जहां सेठ जी और सेठानी जी रहते थे। वहां उन सभी को सेठानी जी का सोने का आंवला दान करने की बात पता चलती है। मन ही मन वे सोचते हैं, कहीं यह हमारे माता पिता तो नहीं, लेकिन उनके पास तो कुछ भी नहीं था, वो कैसे हो सकते हैं। वो सभी काम के लिए सेठ जी के पास जाते हैं। सेठ जी को देखते ही वे सभी उनके पैर पकड़ लेते हैं और उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं। पिताजी, हमें माफ़ कर दीजिए,
हम पैसे के लालच में अंधे हो गए थे। हमने आपको घर से जाने दिया, जबकि उस घर में आपकी ही किस्मत था। सेठ जी और सेठानी जी ने अपने सभी बेटों को माफ कर दिया और वो अपने पूरे परिवार के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है, आंवला नवमी के दिन भगवान श्री कृष्ण गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा गए थे। मान्यताओं अनुसार आंवला नवमी के दिन यदि कोई महिला आंवले की पेड़ की पूजा करे और उसके नीचे बैठकर भोजन करते हैं तो भगवान विष्णु और भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामना को पूरी करते हैं। इस दिन महिलाएं संतान की दीर्घ आयु के लिए तथा अच्छे स्वास्थ्य को लेकर व्रत करती हैं। जय श्री हरि विष्णु।